गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की क्वेश्चन पढ़ रही थी, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को पिक किया है। कल एक फेमिनिन ऐसा क्वेश्चन किया था कि मैम क्या मास्कुलिन अपनी फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आते हैं। इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियोस बना चुकी हूँ एंड कल की वीडियोस में भी मैं इसके बारे में बात की हूँ कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका जब इस 3D में सेपरेशन हो जाता है ना, तो सेपरेशन के बाद दोनों ट्विन्स एक दूसरे की लाइफ में ज़रूर रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपका जो मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में ज़रूर रिटर्न आते हैं, ठीक है। कैसे आएंगे ये डिवाइन का काम है। डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनको आपकी लाइफ में रिटर्न लाएगा, ठीक है। बट आपको इस सेपरेशन की टाइम अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इनवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपका सेपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप अगर चाहते हैं तो उन पुराने वीडियोस को जाके देखिए। मैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक फेमिनिन पूछा था कि मैम मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी एज 50+ हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, बच्चों की शादी भी हो चुकी है, तो इसी एज में मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्यों पता चला। और मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पर्सन आया जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उसके भी बच्चे फैमिली है, ठीक है। तो ये सब क्या चल रही है मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपकी एज कितनी हुई है, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, आपके बच्चे हो चुके हैं या नहीं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज दिस इज़ योर सोल जर्नी, ओके। ये जो जर्नी है ये आप दोनों की एनर्जी का जर्नी है, ठीक है। मतलब आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड होते हो ना। आप दोनों अलग अलग होके भी, मतलब किसी अलग अलग स्पाउस से मैरिड होके भी, आप अगर इस जर्नी को कंप्लीट करते हो एनर्जेटिकली, आप अपनी इश्यूज़ को हील करते हो, आप अपनी कार्मिक अकाउंट्स को हील करते हो, तो डिवाइन आप दोनों को ज़रूर यूनियन में लाएगा, ठीक है। इस लाइफ में अगर ये पॉसिबल नहीं हो रही है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपको लाइफ दिया जाएगा ना, उसी टाइमिंग में आप दोनों स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मैंने सेशन भी लिया है, बहुत कुछ ऐसे मैंने देखा है, ऐसे केसेस देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इस 3D में बचपन से ही एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। एंड उनका जो बचपन का जो भी प्यार होता है ना, उनके साथ भी उनका शादी होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मरते दम तक रहते हैं, ठीक है। इस तरह की जर्नी भी मैंने देखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो जर्नी है मतलब अभी आपकी एज 50+ हो गई है, आपकी शादी हो चुकी है, आप चाहोगे तो उनके साथ शादी भी नहीं कर सकते हो, ना ही उनके साथ आप अपना टाइम को स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर मैरिड है ना, मतलब आप अगर किसी अलग स्पाउस से मैरिड है और आपका जो आउटर ट्विन है वो भी किसी अलग स्पाउस से मैरिड है, तो आप ऐसा ना करें कि आप उनके घर को ना तोड़ें, ठीक है। उनकी जो मैरिड लाइफ है ना, उनकी लाइफ में आप एंटर ना करें। वो जैसा भी है ना, उनको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आपको बस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया तो आप अपना इन्वॉल्व करिए, ठीक है। इसलिए डिवाइन इतनी लेट में आपकी लाइफ में आपका ट्विन को लाया, ताकि आप अपना इन्वॉल्व करके जल्दी से इस जर्नी को इसी लाइफ में आपको जितना इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ तक आपकी जर्नी जाएगी ना, वहाँ तक आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपको फिर से रियूनियन में लाया जाएगा। जब आप इस जर्नी को, इस लाइफ में आपको जितना काम दिया गया है ना, उसको कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको फिर से डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को हमेशा रियूनियन में लाता है, ठीक है। आपके मन में अगर वो फीलिंग्स है ना, वो सच्चा वाला जो प्यार है ना, इस प्यार की वजह से ही आप फिर से उस पर्सन से मिले, इतनी लेट में मिले, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को हील करिए, अपने आप को अवेकनिंग करिए, अपना मेडिटेशन करिए। आपकी जो सोल है ना, आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहिए और आपका जो सोल है ना, आपका सोल आपको गाइड करेगा कि इस जर्नी में आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ और मेरा जो ट्विन है वो भी अनमैरिड है, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम्स अलग अलग स्पाउस से मैरिड है उनके साथ क्या क्या होता है, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। बट मैं बहुत सारे सेशन भी लिया है, तो देखिए
बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो फेमिनिन्स होते हैं ना, वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो आउटर ट्विन है वो अगर मैरिड है एंड उनके अगर बच्चे हैं ना, वो नहीं चाहेंगे कि वो उनकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है। वो बस दूर से ही उनको देख के खुश होते हैं, दूर से ही उनकी एनर्जी को रिसीव करते हैं, ठीक है। वो तो एक मास्टर सोल होते हैं, ठीक है। वो एनर्जेटिकली उनकी ट्विन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे ट्विन होते हैं जो स्टबर्न सोल्स होते हैं, जो ज़बरदस्ती, उनको पता होता है कि वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट आप जो फेमिनिन्स है ना, आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है कि वो पर्सन आपका ट्विन है, तो आप क्या करते हो कि सपोज आप अनमैरिड है और वो पर्सन मैरिड है, तो आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ है ना, वो तेजनेस हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर फेमिनिन है ना, आप ऐसा ना करें, ज़बरदस्ती उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना करें, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन जो कुछ भी आपके लिए लिखा है ना, उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। पेन सबको मिलता है, ठीक है। आपको अगर पेन मिल रही है तो आप डिवाइन के पास जाइए, और वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया है और उसके बाद आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तो आप उनके पीछे ना भागे, ठीक है। क्योंकि वो जो कार्मिक है ना, जिनसे उनकी शादी हुई है, वो भी एक इंसान है, ठीक है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम है उनका, तो आपको जितना पेन फील हो रही है ना, वो जो पर्सन है जो उनसे शादी की है, उसको जब पता चलेगा कि उसकी हस्बैंड किसी और के साथ बातें कर रहे हैं या फिर उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, ठीक है। वो भी टूट जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करोगे, ज़बरदस्ती उनकी शादीशुदा लाइफ में आप एंटर करोगे, तो आप भी इससे कुछ कर्मा को क्रिएट कर लोगे, जिसको आपको हील करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड आप अगर आपकी पर्सन के पीछे भागोगे, उनसे शादी करने के लिए भागोगे, तो वो पर्सन आपसे भाग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब उनको 3D का फियर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सोसाइटी का फियर होता है कि वो पहले से मैरिड है, तो वो अगर फिर से दूसरा शादी करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये बातें उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ओके। इसलिए अगर आपका जो मास्कुलिन है ना, वो पहले से ही मैरिड है और आप अनमैरिड है, तो आप उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं या फिर आप उनसे ये बोल रहे हैं कि वो आपसे शादी कर ले, तो इसी चीज़ की वजह से ही आप दोनों का सेपरेशन होता है और आपका जो पर्सन है ना, वो आपको अकेला छोड़ के चला जाता है, वो साइलेंट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जो फेमिनिन है ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनसे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में आपका ट्विन मिल चुका है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स हैं ना, जिनकी लाइफ में अभी भी उनका ट्विन नहीं आया है, तो वो लोग वेट करके बैठे हैं कि कब हमारी लाइफ में हमारा ट्विन आएगा, ठीक है। मतलब उनकी लाइफ में उनका ट्विन आने से पहले उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि उनके अंदर कितनी बेचैनी होगी, ठीक है। तो आपको डिवाइन जो कुछ भी दिया है ना, उसको आप एंजॉय करिए, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करिए डिवाइन को, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक फेमिनिन ने पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैम आउकनिंग कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब जब हमारी सेपरेशन हो जाता है, हमारी आउकनिंग स्टार्ट होता है, तो हम अगर इनोवा करते हैं, तो हमारी इनोवा कंप्लीट होने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है, तो आपको पूरी तरह असेंड होना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए जो डिस्टर्टेड एनर्जी है, मतलब जिसकी वजह से आपके मन में इतने सारे डाउट्स आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, ये आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। आप अगर खुद के साथ कनेक्टेड होते ना, तो आपको अंदर से इसका आंसर मिल जाती, ठीक है। तो आप जब इनोवा करते हो ना, जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, जब आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, जब आप डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो डिवाइन की जो एनर्जी है ना, डिवाइन की जो डाउनलोड है, ये जब आपको रिसीव हो जाता है ना, तो आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर अंदर से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपको तो मैं बताऊँगी कि आपको बहुत सारे टाइम चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो चक्रस है ना, ये अभी तक पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है, ना ही अलाइनमेंट में आया है, ठीक है। इसलिए ही आप इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर से डाउट है,
ठीक है। आपकी जो थर्ड आई है ना, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, वो अलाइनमेंट में नहीं आया है, और आपकी जो क्राउन चक्र है ये भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट नहीं है, और इसलिए ही आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप अपना इनोवॉक पे आगे बढ़िए। इसमें कितना टाइम लगेगा ये जब आप इनोवॉक करोगे ना, ये जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। मुझे तो पूरे मतलब इनोवॉक करते हुए पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी इस 3D में हमारा रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इनर रियूनियन में तो हम है, बट जो शादी वाली कंसेप्ट आप लोगों की माइंड में है ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे सेशन के थ्रू पूछते हैं कि मैम आपने शादी किया है या नहीं, मतलब आप अपनी ट्विन के साथ मैरिड है या फिर क्या। तो ये जो मैरिड वाली जो चीज़ है ना, शादी वाली जो कंसेप्ट है, मतलब शादी हम दोनों का इस 3D में नहीं हुआ है, बट हम दोनों की यूनियन हो चुकी है, रियूनियन हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से मिले भी हैं, अभी भी हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हम दोनों के बीच तो पूरी तरह मतलब एक यूनियन वाली जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी में ही हम दोनों अभी है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारी इन्वॉल्व करना पड़ा, ठीक है। एंड और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के मन में ये इस शादी को लेके कुछ क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों के मैं बता दूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, आप लोग ऑलरेडी कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। आप लोगों का जो शादी है ना, ये एनर्जेटिकली हो चुकी है, ठीक है। इस 3D में जो होता है ना, मतलब शादी का जो भी रिचुअल्स होता है, इसी को अगर आप शादी मान रहे हो तो इससे कई गुना ज़्यादा जो प्योर एनर्जी है ना, उस प्योरिटी के साथ आप दोनों की जो शादी है ना, ये एनर्जेटिकली उस 5D में पहले से हो चुकी है, ठीक है। तो इस 3D में जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है ना, आप लोग देखिए, आप एनर्जेटिकली उस पर्सन के साथ जितना कनेक्टेड है ना, आपका पर्सन अगर किसी और से मैरिड है तो उनकी जो वाइफ है या फिर उनके जो हस्बैंड है, वो उनके साथ उतना कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एनर्जेटिकली ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की अगर शादी नहीं हो रही है या फिर आपका पर्सन अगर पहले से ही मैरिड है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक प्योर एनर्जी का कनेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और इस जर्नी में आप आगे बढ़िए, ओके। चलिए गाइस, जो भी लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई होप कि आप लोगों को आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड बाकी जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उतनी सारी कमेंट्स को नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत सारे काम होता है। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मैं उसको पिक करती हूँ और उसके बारे में ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी वीडियो लेके आऊँगी, ओके। चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।